नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात करते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि मानते नहीं। एक तरफ पीएम मोदी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अधिकारियों को कसम खिलाते हैं, तो दूसरी तरफ अधिकारियों के हाथ ऐसे हैं कि बिन पैसे काम ही नहीं करते। ऐसा ही मामला सामने आया है मुंबई के महाड़ा में, जहां अधिकारियों पर पैसे लेकर काम करने और अपनी मनमानी का आरोप लगा है। पहले ये बाइट सुनिए, ये हमारे देश के प्रधान सेवक कि देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, ऊपर से शुरू करना होता है, साथ साथ भ्रष्टाचार हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ। लेकिन देश के प्रधान सेवक की बातों का असर हमारे देश के भ्रष्टाचारियों पर होने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित महाड़ा में स्लम दफ्तर में दलालों का बोलबाला है। वहां के अधिकारी इन दलालों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। इलाके को सुंदर और साफ बनाने के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन सरकारी नीतियों के अनुसार एमएलए और एमपी के फंडों का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। ई टेंडर की प्रक्रिया से एमएलए और एमपी के फंड ठेकेदारों को दिया जाता है, जिसमें सड़क दुरुस्तीकरण, ब्यूटिफिकेशन, शौचालय नवीनीकरण, पेवर ब्लॉक दुरुस्तीकरण, लादीकरण का काम किया जाता है। लेकिन हमारे चैनल वन न्यूज की टीम जब निरीक्षण करने के लिए पहुंची तो टूटी हुई दीवारें, तालाब में फैली हुई गंदगी, शौचालय के पास पसरी हुई बीमारियां चीख चीख कर अपने हालात का बखान कर रही हैं। हम काफ़ी दिनों से महाड़ा के सारे ठेकेदारों के काम की व्याख्या कर रहे थे। हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे भी हम मुंबई में गए, दहीसर से लेके मलाड तक में, वहाँ पे लाखों रुपए के टेंडर भर भर के ठेकेदार ने काम लिया है। ठेकेदार की मदद से महाड़ा और ठेकेदारों ने मिलके सिर्फ 10 से 15% का काम किया है, बाकी पूरी सरकारी रकम खाली है। अभी हम पोसरी तालाब में भी खड़े हैं, जहाँ का नज़ारा मैंने आपको दिखाया, और एकदम साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने लाखों करोड़ों का गबन किया है। और ऐसे ही भ्रष्टाचार हम निरंतर आपको चैनल वन न्यूज पे दिखाते रहेंगे। भ्रष्टाचार का मकड़जाल इस कदर फैल गया है कि कोई भी काम बिन पैसे के नहीं होता। अगर ठेकेदार अपना काम पूरा कर भी दे तो भ्रष्टाचार के इस मंदिर में बिना पैसों का चढ़ावा दिए आप अपना काम नहीं करा सकते, या यूं कहें कि फंड रिलीज नहीं करा सकते। शिकायतकर्ता का कहना है कि हद तो तब हुई जब पैसों के लेन देन के लिए कमीशन तक बांध दिया गया। आम चर्चा है कि एमपी एमएलए के पीए को 12%, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 4%, डिप्टी इंजीनियर को 4%, जूनियर इंजीनियर को 6%, मंत्रालय के लोगों को 4%, अकाउंट डिपार्टमेंट को 2%, तब जाकर ठेकेदारों का फंड रिलीज होता है। मैंने महाड़ा का गोरेगांव वेस्ट में भगत सिंह नगर में एक संडास का काम दिया था मेरे को। वो संडास तो मैंने बना के दे दिया, हाँ, लेकिन वो महाड़ा के अधिकारी जो कदम करके यही था ना, उसने बिल बनाने के टाइम पे मेरे से 14% का एमएलए का डिमांड किया, एमपी का डिमांड किया, और बाकी का 6% बोलता है मेरे को मांगता है, 4% डेप्यूटी इंजीनियर को मांगता है, 4% मंत्रालय के लोग को उसको देने के लिए मांगता है, 4% एग्जीक्यूटिव को देने के लिए मांगता है, और उसमें मेरे को 4 महीना निकाल दिया पेमेंट देरी करने के लिए। अब आपको समझ आ रहा होगा कि महाड़ में भ्रष्टाचार की नदी कैसे बह रही है। यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। काम को लेकर समाज सेवक ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो आज तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। हद तो तब होती है जब अधिकारियों से जवाब मांगने पर समाज सेवक को दफ्तर में खुली कुर्सी के सिवा कुछ नहीं मिलता। माड़ा में ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है कि गलत हो रहा है वहाँ की मैं आरटीआई मारता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से आरटीआई मार चुका हूँ। मैं 6 महीने से माड़ा की आरटीआई मारा हूँ, मगर मुझे लास्ट ये 20 मई को मुझे एक जवाब आया हुआ है, मगर उसमें भी आधी अधूरी बातें कही गई है।
वहाँ पे बुलाने के बाद मैंने काफ़ी सारे माड़ा के चक्कर खाए, मगर वहाँ पे जाने के बाद यही मालूम गिरता है कि आज साहब नहीं आए हुए, आज साहब मंत्रालय गए हुए। मैं काफ़ी धक्के खा चुका हूँ, मगर वहाँ से मुझे पूरी जानकारी नहीं मिलती है। आरटीआई एक्टिविस्ट हरीश भानुशाली की बातों में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर हमारे संवाददाता पहुंचे, मलाड के कार्यालय और अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की। इस वक्त खड़े हम बांद्रा के मुख्यालय में, जहाँ पे हम आए थे यहाँ के आला अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेने के लिए। हमने बार बार कोशिश की माड़ा के अधिकारियों से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कैमरे से बोलने से इनकार किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि माड़ा में जितने भी काम है उसमें अनियमितता हो रही है और लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। परत दर परत सच सामने आने के बाद महाड़ा में भ्रष्टाचार का मकड़जाल साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें बड़े से लेकर छोटे अधिकारी तक सब उलझे हुए हैं। कागजों पर 100% काम का दावा करने वाले ठेकेदारों की जमीनी हकीकत कोरा झूठ लगती है। चैनल 1 के लिए मुंबई से कमलेश की रिपोर्ट। महाड़ा कार्यालय में ऑपरेशन भ्रष्टाचार में परत दर परत पोल खुलती नजर आ रही है। दशहर में अंधेरी तक के क्षेत्र में महाड़ा के अधिकारियों की तरफ से काम की समीक्षा की जाए या जांच कराई जाए तो पीएम मोदी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना अंधकार में होता नजर आएगा। महाड़ा में लोग हर दिन अपने काम को लेकर चक्कर लगाते हैं, मानो किसी मंदिर में अपनी मन्नत पूरी करने के लिए भगवान की प्रार्थना कर रहे हों। ये कोई पहला मामला नहीं है जो महाड़ा के अधिकारियों की मनमानी का शिकार होना बताया जा रहा है। इस तरह की लगातार शिकायत मिल रही है, ये हम नहीं बल्कि यहाँ आने वाले शिकायतकर्ता बता रहे हैं। और एक पीड़ित, कैंसर पीड़ित, जिसकी पत्नी मर गई, उसका मणिलाल तुलसी वाघेला, जो सर्वोदय हाउसिंग सोसाइटी खार में रहते हैं, उनके पास तमाम पुरावे होने के बावजूद भी उन्होंने अपर जिला अधिकारी ने अपील भी मान्य किया, फिर भी ये डिप्टी कलेक्टर उस चीज़ को मान्य करने के लिए तैयार नहीं। उसके एवज में आज उनको मिलने को आए तो आज ये उपस्थित नहीं है। तो किससे मिले, क्या बात करे, कुछ समझ में नहीं आता। जब भी आओ तभी यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते। महाड़ा के अधिकारियों की एक और नई करतूत देखिए। अगर कोई शिकायतकर्ता उनके खिलाफ शिकायत करता है तो महाड़ा के ग्राउंड फ्लोर के कोने में बने एक दफ्तर में पैसे लेन देन के खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भ्रष्टाचारियों को लेकर ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी के अबुल कलाम सिद्दीकी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। सिद्दीकी साहब, बताइए कि ये जो माड़ा का भ्रष्टाचार जो दिख रहा है, मतलब जितने एमएलए एमपी के जो फंड है उसका उपयोग जनता के लिए दिया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन वो कहीं ना कहीं जनता के हित में पहुंच नहीं पा रहा है, और पहुंच भी पा रहा है तो काम सुचारू रूप से नहीं आ रहा है। तो उसका क्या कारण है? उसका रीजन सिर्फ ये है, एक करप्शन। मैं आपको बताऊं कि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा। इस मामले में मोदी जी हो गए टोटल फेल, इसलिए कि एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। आज मैं हुकूमत में देख रहा हूं, ब्यूरोक्रेट इस मुल्क का, आप बंबई का महाड़ा ले लो या महानगर पालिका ले लो, यानी इस कदर लूटमार चल रहा है कि इनका माइनॉरिटी करने वाला कोई आदमी है ही नहीं। बीजेपी की नीतियों के खिलाफ राज्य मंत्री विद्या ठाकुर पर अपने बेटे को राजनीति में चमकाने के लिए महाड़ा के फंड का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा है। जब उनसे पूरे मामले पर पूछा गया तो सवालों से बचती नजर आई। आपके विधानसभा में कई जगह रेलिंग लगाई है सीनियर सिटीजन को बचाव के लिए, आप क्या संदेश देना चाहती है कि बाकी लोग भी अपनी संस्था में सीनियर सिटीजन के लिए कुछ ऐसा? नहीं, बाकी के लोग अपना अपना काम कर रहे हैं ना। महाड़ा में भ्रष्टाचार का गड़बड़झाला कब तक खत्म होगा ये कहना शायद मुश्किल है, लेकिन भ्रष्टाचार के मकड़जाल में ना जाने सरकारी खजाने को कितने करोड़ का चूना लग चुका है। चैनल 1 न्यूज के लिए कमलेश की रिपोर्ट। मुंबई से कमलेश वैष्णव हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि उन्होंने करीब से इन चीजों को देखा है। कमलेश, आपने इन चीजों को करीब से कवर किया है, बात की है उन लोगों से जो पीड़ित हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, जिन्होंने किया है, जो शिकायत करता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका इन पे असर होता नजर नहीं आ रहा इन अधिकारियों पर? बिल्कुल नहीं। ये मैं पिछले
6 महीने से बता रहा हूँ, 6 महीने से ये जो माड़ा के जो घोटाले है ना, उस पर हमारी चैनल 1 की निगरानी थी। हाँ। और जब भी गए हम लोग यहाँ पे है ना, कम से कम 10 कॉन्ट्रैक्टर से भी मुलाकात की। हाँ। और अक्सर देखा गया है कि थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि 25 से 40% कम में टेंडर जा रहा है। तो आप समझ लो कि जब कोई चीज 1 लाख की है और उसको 40,000 कम में कर रहे हैं, तो 60,000 में ईमानदारी से वो काम नहीं हो सकता। हाँ, है ना। हाँ। तो ये क्या करते हैं कि वही पुरानी चीज को उलट पुलट करके सिर्फ 15% का काम करते हैं। इस प्रकार से सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो कहां से नरेंद्र मोदी जी के सपने साकार हो गए। कमलेश, केंद्र में भी अब बीजेपी और शिवसेना जो कि सहयोगी है, और वहां पे भी महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन है। क्या बावजूद इसके वहां पे जो भ्रष्टाचार है उस पे लगाम नहीं लग रही? वहां पे जो करप्ट बाबू हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे? इनको कोई डर नहीं है? जी, मुंबई में गठबंधन की सरकार है, लेकिन जो मुंबई में जो बीएमसी का जो क्षेत्र है, हाँ। वो पूरा का पूरा शिवसेना के अंडर में है। ठीक है। माड़ा की बात करें तो माड़ा में ज्यादातर है ना, गांव से जो ट्रांसफर होके आते हैं ना, वैसे नए नए ऑफिसर आते हैं। हाँ। जो कि काफी पैसा खर्च करके अपनी पोस्ट लेते हैं। है ना। तो अपने पैसे को रिकवर करने के लिए ये हर प्रकार के रिस्क लेते हैं। हाँ। और ठेकेदार के साथ मिलके ये जो भी काम करते हैं, और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एमपी एमएलए की कोई मिस्टेक नहीं होती है। हाँ। एमपी एमएलए को भनक तक नहीं होती है, क्योंकि एमपी एमएलए के जो पीए होते हैं वो पीए और ठेकेदार की मिली भगत होती है, और उनकी सांठगांठ से ये सारा भ्रष्टाचार होता है। लेकिन कमलेश, अब तो ई टेंडरिंग का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन है। क्या वहां पे भी ये लोग घालमेल कर रहे हैं? वहां पे भी कुछ इस तरीके की गड़बड़ियां कर रहे हैं जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पीए के साथ मिलके गठजोड़ करके गलत काम कर रहे हैं और गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं? देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये ई टेंडर की प्रक्रिया है। ई टेंडर है ना, 3 लाख रुपए से शुरुआत होती है। ठीक है। जो भी कम पैसा बढ़ता है उसको बजट में उसको टेंडर मिल जाता है। हाँ। लेकिन इस ई टेंडर की एक व्यवस्था और है कि ई टेंडर को एक बार कोई आदमी ले लेता है तो उसका बजट है ना, इनका बजट लाखों करोड़ों तक होता है, इनका फंड। तो उस फंड को वो धीरे धीरे बढ़ाते रहते, और ये फंड कभी 50 लाख क्रॉस करता है, 60 लाख क्रॉस करता है, करोड़ तक भी जाता है। जैसा काम होता है वैसा। तो कमलेश, ऐसे में तो जो एमपी और विधायक जो फंड रिलीज करते हैं ये लोग, उनका भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा होगा, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का जब इस्तेमाल भ्रष्टाचार में हो, चूंकि पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार किया था इसीलिए जनता ने उनको बदला था, अब भी वही चल रहा है। बिल्कुल होता है। जो भी एमपी एमएलए होता है, वो ठेकेदार ने मुझे पूरी प्रक्रिया बताई थी कि इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है। वो क्या करते हैं कि जो भी उनका जो पीए होता है, वो 12% तो खुद ले लेता है। ठीक है। उस बाद में 4%, 10% खुद लेता है, 6% डेप्यूटी को लेता है। उसके बाद में एक बिल बनाने की प्रक्रिया होती है। जब बिल बनता है तो बिल बनाने के वक्त भी 6% देते हैं, ताकि वो उसकी जो टेस्टिंग रिपोर्ट होती है माड़ा के काम की, एक खास बात ये होती है कि जो भी आप काम करते हो उसकी माड़ा का जो ऑथोराइज लैब होता है उसका सेंड रिपोर्ट। कमलेश, अब ये बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से कोई बयान आया? किसी नेता, किसी सांसद, किसी विधायक ने कुछ इस पर कहा? जब भी माड़ा में बयान लेने जाते हैं तो कोई भी नहीं मिलता है, और आला छोटे अधिकारी को राइट नहीं होता है बयान देने के लिए। पर बड़े अधिकारी मंत्रालय में गए, वहां गए, इस प्रकार से बचते रहते कैमरे से। अक्सर ये बचते रहते और कभी बाइट देते नहीं है। चलिए, शुक्रिया कमलेश। हम प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो सरकार है उसके जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, वो इसे देखें और जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना है उसको साकार करने में अपनी भूमिका भी निभाएं। उस पर भी आगे आके इन